नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और यह अनायास नहीं कहा जा रहा है। जिस तरीके से दुनिया की महाशक्ति पीएम की जी हजूरी में लगी हुई है और उसकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को अपने पाले में कर लिया जाए, उससे तो ये साफ संकेत और संदेश मिल रहा है कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, जिसको लेकर यूएस सजग है और वो चाहता है कि कुछ भी जो है उसके हित के खिलाफ ना जाए। वही नहीं, चीन भी इसको लेकर बहुत सचेत है और उसकी भी यही इच्छा है कि जो भी हो वो कम से कम उसके हित में हो। हालांकि तब आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि साहब, हमने तो नहीं देखा कि कोई भारत की जी हजूरी कर रहा है। तो पहले जो जी हजूरी चल रही उसको बताता हूं और फिर इस सवाल पर आऊंगा कि क्या होने जा रहा है। देखिए, जहां तक मसला जी हजूरी वाला है, तो अभी जब हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसके ठीक पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक फोन आता है। वो फोन किसका आता है? मार्को रूबियो का। अब ये कौन है? सभी जानते हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इसकी जानकारी दोनों लोगों ने दी, यानी एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि हम लोगों की आपस में बातचीत हुई और हमने जो है तमाम क्षेत्रों में अपना जो सहयोग है वो और आगे ले जाने की बात की है। हमारी बातचीत बहुत ठीक ठाक रही है। फिर उनकी इस बात को सर्जियो गोर ने आगे बढ़ाया। वो यूएस के एम्बेसडर है भारत में। अब देखिए, यहीं से जी हजूरी का खेल शुरू होता है। ये जो सर्जियो गोर है, ये साल भर तकरीबन हो गया इनको यूएस ने इनको एम्बेसडर बनाया अपना भारत में। ये साहब अपना पदभार नहीं संभाले थे, अचानक आनन फानन ये 12 जनवरी को आते हैं अपना पदभार संभालने, शपथ वत उसी दिन लेते हैं। बाकी ये साल 6 महीने से गोल थे, वहीं अमेरिका से ही सारा काम कर रहे थे। तो अचानक कौन सा तूफान आ गया जो इनको भारत आ जाना पड़ा। और फिर आए ही नहीं, पीएम के प्रशंसा में कसीदे करने लगे कि साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत महान है। अब देखिए, आपके बताने से तो पता चल नहीं रहा, वो तो सभी जान रहे हैं कि बहुत महान है, बहुत लोकप्रिय हैं, उनकी अगुवाई में भारत तरक्की कर रहा है। ये कुछ नया तो नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सर्जियो गोर ये क्यों कह रहे हैं। ठीक, अच्छा, वो अभी ये सब कह ही रहे थे कि उधर से मार्को रूबियो का भी फोन आ गया। मैंने 12 को अभी उन्होंने कसीदे कढ़े थे और 14 को फिर फोन आ गया। अब वो मकर संक्रांति का विश करने के लिए तो फोन किए नहीं थे, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं होगा मकर संक्रांति क्या है। ठीक, अब वो फोन क्यों किए, ये बड़ी बात है। अब इसे समझिए कि क्या चल रहा है। जो उनका फोन है, वो फोन एक कैसे समय में आ रहा है? एक ऐसे समय में आ रहा है जब डोभाल साहब चीन जाने वाले हैं और डोभाल साहब के जाने से पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन आता है। कहां? हिंदुस्तान। अब वो कहां गया? वो गया साहब भाजपा दफ्तर गया। उसके बाद में भाजपा का, उसे मातृ संगठन कहिए, वैचारिक अधिष्ठान कहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो लोग, वहां पर वो मिलते हैं। अब ये जो मेल मुलाकात है, इस मेल मुलाकात, आप देखिए, जो मेल मुलाकात है उसके तुरंत बाद जो है मार्को रूबियो का फोन आ जाता है। क्या है भाई? कुछ है जो चल रहा है और इस कदर से चल रहा है कि अमेरिका और चीन दोनों साष्टांग हुए पड़े हैं पीएम के सामने कि भाई देखिए, ऐसा है कि हमारे तरफ से जो है निगाह मत हटाइए। और ये ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी बातचीत हो रही है वो बातचीत सिर्फ ट्रेड डील की हो रही है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम ट्रेड डील पे ये करेंगे, हम ट्रेड डील पे वो करेंगे। लटनिक के बाद लटनिक ने कहा था कि इसलिए लटक गई ट्रेड डील क्योंकि पीएम ने फोन नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को। खैर, उनके इस पॉडकास्ट के बाद एक तरह से कहें कि पूरा ओवरहालिंग चल रही है। सवाल यह है कि पीएम किसके साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं? क्या उस ट्रेड डील में अमेरिका को यह लग रहा है कि वो पीछे छूट जाएगा और सारा लाभ कोई और ले जाएगा? और फिर क्या पीएम इस बात को लेकर रिजिड है, यानी उन्होंने तय कर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाना है? देखिए, ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है, ये अनायास नहीं है कि 12 से 14 के बीच, यानी सिर्फ 2, अगर आप 12 तारीख, 12, 13 और 14, यानी 3 दिन के भीतर दोनों महाशक्तियों में होड़ लगी है इस बात की कि कौन भारत के सबसे ज्यादा करीब है, जबकि चीन हमारा दुश्मन है। भाई, वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया तो उसके बाद में कहा कि साहब, हमें खतरा
चीन से इसलिए हमने परीक्षण किया। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है एनिमी नंबर एक कौन है? वो एनिमी यानी चीन और अमेरिका दोनों लगे हुए हैं और दोनों को एक ही बात की चिंता है कि हमारा हित जो है वो सधे। तब सवाल ये उठता है कि कुछ तो है जो पीएम कर रहे हैं जिसकी वजह से दोनों परेशान हैं। तो पहले बात करते हैं कि अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। देखिए, अमेरिका दो तीन चीजों से चलता है, जिसमें एक है उनका डिफेंस। बड़ी भारी डील हो रही है फ्रांस के साथ, तकरीबन 36 बिलियन डॉलर की डील हो रही है रफाल की, ठीक है। और वो एक तरह से कहा जाए कि ज्वाइंट वेंचर है। अब अमेरिका क्या करे? अमेरिका परेशान है। और यही नहीं, ये जो ट्रंप की होशियारी है, या मैं ये कहूं कि जो उनकी साम्राज्यवादी सोच है, उस सोच ने उस यूरोप को अमेरिका से दूर कर दिया है जो हमेशा अमेरिका का पिछलग्गू रहता था। वो अब आकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है, कह रहा है कि देखिए हमारे साथ डील कर लीजिए। यूरोपियन यूनियन कह रहा है भाई हमारे साथ डील कर लीजिए और हम अच्छी आपको ट्रेड डील देंगे, अमेरिका से बेहतर ट्रेड डील देंगे। बड़ा मार्केट है यूरोप। जर्मनी के चांसलर आए हुए हैं, वो लगे हुए हैं किसी तरह से हम जो है भारत के बाजार का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। तो अब ये जो चल रहा है, जर्मनी समझौता कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, यूएई लगा हुआ है, यानी यूरोप जो अमेरिका के साथ खड़ा था एक दौर में, वो कह रहा है छोड़ो यूरोप को और नाटो वाटो खत्म करो, नाटो से कोई लेना देना नहीं है, चलो भारत के साथ। और भारत जो है वो जो डील हो रही है वो भारत की शर्तों पर हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप शर्त को लेना, हम जो बता रहे हैं वो हम डिक्टेट करेंगे डील कैसे होगी। तो अब जब भारत डिक्टेट कर रहा है डील कैसे होगी और भारत ही निगोशिएट कराने के लिए तैयार है, क्योंकि और कौन यूरोप का निगोशिएशन कराएगा पुतिन के साथ। तो अमेरिका की हालत खराब हो रखी है कि साहब जो हम ये तेल ओल निकाल रहे हैं और ये जो हम हथियार बना रहे हैं, ये कौन खरीदेगा? ये कह रहे हैं वेनेजुएला में आके तेल निकालो, अब जाए मुकेश अंबानी को निकालना हम निकालें, ठीक है। और बड़ी चीज ये है कि पीएम की कोई रुचि नहीं है उधर अभी। वो कह रहे हैं तुम अपना तेल अपने पास रखो, हमको क्या करना है, हम रूस से ले रहे हैं और बाकी हमने अपना डिसेंट्रलाइज कर रखा, हम तेल अपना ले लेंगे। तो अमेरिका, देखिए अमेरिका विशुद्ध रूप से व्यापार करता है और उसको सिर्फ व्यापार समझ में आता है। अब उसको इस बात का टेंशन हो गया है कि उसका जो दो सबसे बड़ा सेक्टर है वो सेटबैक में चला जाएगा जिस तरीके से भारत आगे चल रहा है। भारत तेल अलग से खरीद रहा है, हम वेनेजुएला बुला रहे हैं तो वो कुछ बोल नहीं रहा है। अब अगर भारत वेनेजुएला नहीं जाएगा तो वेनेजुएला कब्जा करके बैठे रहे। वो डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट मैं ही हूं, वो बने रहो एक्टिंग प्रेसिडेंट। असल बात यह है कि जो खर्चा हुआ ऑपरेशन में वो निकलेगा कहां से? तो वो तेल और तेल की जो वहां तेल है उस तेल को रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी भारत के पास है। अब भारत देखिए भारत जाएगा रिफाइन करेगा तो वो लोग भी अपना खरीद के बेचेंगे और सब तो छोड़िए बेचेंगे। भारत अगर जा रहा है तो भारत का वैसे ही कंजम्पशन इतना बड़ा है कि उसको तेल की जरूरत है और भारत जो है हाथ पे हाथ धरे बैठा है कि नहीं हिलूंगा जाओ। तो एक तरफ तेल को चोट पहुंच रही है, डिफेंस में ये फ्रांस से डील कर रहा है, जर्मनी से डील कर रहा है, इजराइल से डील कर रहा है, रूस से डील कर रहा है, ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं सब। तो उधर इनका जो डिफेंस सेक्टर है वो भी प्रभावित हो रहा है। वो अपना मिसाइल और हेलीकॉप्टर जेट फाइटर बना के रखे रहे, हमको नहीं चाहिए, हम सब इन लोगों के साथ मिलजुल कर बनाएंगे और उसी पे उड़ेंगे। अच्छा उड़ेंगे ही नहीं, फिर हम जब बनाएंगे तो बेचेंगे भी। तो तुम्हारा वैसे कोई नहीं अब 35 खरीद रहा है, कबाड़े की तरह पड़ा हुआ है, वो सब कह रहे हैं इसको छोड़ो ये बेकार है। तो इसलिए जो है अमेरिका बहुत परेशान है। और खास तौर से वो जो डीप स्टेट लगा हुआ था नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कि साहब इस आदमी को हटाओ।
अब वो सब सोच रहे हैं कि इस आदमी को हटाने के चक्कर में हमने तो ट्रंप को सर पे बिठा लिया और ट्रंप जो है वो हमारा धंधा डुबा रहा है। तो वो लोग लगे हुए हैं अब इसमें कि किसी तरह से साहब इनको जो है तैयार करो कि आए हमारी तरफ। यानी पीएम ने जिस तरीके से भारत की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन किया है और आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीधे सीधे जमीन पर लागू किया है, उसकी वजह से अमेरिका परेशान है। इसीलिए कभी मार्को रूबियो फोन कर देते हैं, तो कभी कहते हैं कि साहब मोदी तो ट्रंप के बड़े अच्छे दोस्त हैं और ट्रंप साहब जो है मोदी की बड़ी इज्जत करते। ये सब कहां सुना जा रहा है? क्यों? व्यापार अपना चलाना है। और चीन तो दुश्मन है, फिर वो काहे के लिए साष्टांग दंडवत हुआ पड़ा? उसका भी आर्थिक हित गड़बड़ाया हुआ है। क्यों? वो भारत उसका जो ये कॉरिडोर बना रहे थे उसको कह रहा है हमारे यहां से कैसे कॉरिडोर लेके जाओगे, ये तुम्हारा सीपेक हमारे साथ नहीं चलेगा और हमारी जमीन से वापस करो। अब उससे उसका पकाया हुआ है, गिरे ये क्या हो गया? फिर इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से भारत का अपना दबदबा बढ़ रहा है उससे भी चीन एक तरह से कहा जाए कि डरा हुआ है। इतना ही नहीं, जैसे चीन जो है वो पाकिस्तान को पुश करता रहता है, वैसे ही हम भी उन लोगों को बढ़िया हथियार मुहैया करवा रहे हैं जो चीन से खार खाए रहते हैं। भाई अगर चीन अपना हथियार पाकिस्तान को बेच सकता है तो हम अपना हथियार वियतनाम और इंडोनेशिया को क्यों नहीं बेच सकते हैं? अच्छा, हम जो हथियार जिनको बेच रहे हैं वही मलक्का स्ट्रेट के पास रहते हैं। तो अब चीन को इस बात का भी डर है कि ये तो एक बार कह देंगे 2-4-10 मिसाइल फ्री में ले जाओ और उसके बाद में वहां लगवा देंगे, फिर हमारा जो है व्यापार बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर दोनों ही देशों का जो व्यापार है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। किससे? भारत की वजह से। तो इसलिए ये लोग जो है जी हजूरी में लगे हुए हैं। तो यही है खेल जो पीएम कर रहे हैं और जिसके कारण ये मानते थे कि उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, उनको अब समझ में आने लगा है कि भारत क्या कर सकता है और पीएम क्या करने जा रहे हैं और क्या कुछ हो चुका है, किस तरीके से उनके हाथ से जो है चीजें निकल चुकी हैं। तो इस कारण वो भारत को एक तरह से कहा जाए कि मनाने में जुटे हुए हैं। तो इसीलिए सबका फोन फान आ रहा है, सबका डेलीगेशन आ रहा है और बाकी उसमें कोई दूसरी कहानी नहीं है। ये वैचारिक अधिष्ठान इसलिए नहीं जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं कि भैया संघ से कहेंगे तो संघ हमारी अर्जी लगाएगा, संघ की बात सुनी जाएगी, इसलिए भागे भागे गए हैं। तो कुल मिलाकर इन दोनों ही देशों का जो आप ये कहें कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो सीधे तौर पर खतरे में है। किसकी वजह से? भारत की वजह से। इसलिए दंडवत हुए पड़े हैं।